बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फैमिली ट्री के बारे में ज़िक्र करेंगे कि आपकी औलादें कौन कौन थी, किस इमाम से कौन से बेटे हुए, कौन सी बेटियां हुई, उनके नाम क्या थे, और इस्माइली शाख और रिजवी सादात जो है किस इमामों की किस औलाद से ये शाखें निकली। तो हम शुरू करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 7 औलादें थीं, जिसमें 3 बेटे 4 बेटियां थीं। जनाब रुक़ैया, जनाब सकीना, जनाब अली अकबर, जनाब अली असग़र, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जनाब फ़ातिमा अल कुबरा, जनाब फ़ातिमा अल सुग़रा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात 628 सन ईस्वी से 700 सन ईस्वी तक रही। आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हयात 659 से 713 सन ईस्वी तक रही। आपकी शादी जनाब फ़ातिमा बिनते इमाम हसन से हुई और आपकी 10 औलादें थीं, जिसमें 8 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनका ज़िक्र यह है। जनाब सुलेमान, जनाब अब्दुल्ला, जनाब हसन, जनाब ज़ैद अल शहीद, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, हुसैन अल अकबर, हुसैन अल असग़र, जनाब अली, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब खदीजा। अब आपके जो बेटे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम थे, उनकी हयात 676 सन ईस्वी से 732 सन ईस्वी तक रही और आपकी शादी जनाब उम्मे फरवा से हुई और आपकी 8 औलादें थीं, जिसमें से 6 बेटे और 2 बेटियां थीं। जनाब उम्मे सलमा, जनाब ज़ैनब, जनाब उबैदुल्ला और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम, जनाब अली, जनाब अब्दुल्ला, जनाब अहमद। अब जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हयात 702 से 765 हिजरी तक रही, सन ईस्वी तक रही और आपके 10 औलादें थीं, जिसमें से 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। जनाब इस्माइल, जनाब इसहाक़, जनाब अब्बास, जनाब अब्दुल्ला, जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जनाब अली अल उरायदी, जनाब मोहम्मद अली दिबज, जनाब फ़ातिमा अल कुबरा, जनाब फ़ातिमा अल सुग़रा और जनाब उम्मे फरवा। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो बेटे जनाब इस्माइल थे, उनसे इस्माइली शाख जो है निकली है। जो लोग इस्माइली फ़िरक़े के हैं, वो जनाब इस्माइल की औलादों में से हैं। या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हयात 745 सन ईस्वी से 799 सन ईस्वी तक रही और आपके 3 बेटे थे, जिनके नाम थे जनाब मोहम्मद, जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब अहमद। जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात 766 सन ईस्वी से 818 सन ईस्वी तक रही। आपके 7 औलादें थीं, जिसमें 5 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनके नाम ये है। जनाब जाफ़र, जनाब इब्राहीम, जनाब हसन, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, जनाब हुसैन, जनाब आयशा, जनाब फ़ातिमा। 8वें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की हयात 811 सन ईस्वी से 835 सन ईस्वी तक रही और आपके 7 औलादें थीं, जिसमें 2 बेटे 5 बेटियां थीं। इमाम जनाब मूसा मबरक़ा, जनाब बीबी हकीमा, जनाब फ़ातिमा, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जनाब इमामा, जनाब खदीजा और जनाब उम्मे कुलसूम। अब आपके जो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के जो बेटे मूसा मबरक़ा थे, इनकी औलादों को शाख से ये रिजवी सादात निकले। अब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की हयात 828 सन ईस्वी से 868 सन ईस्वी तक रही और आपके 6 औलादें थीं, जिसमें से 4 बेटे 2 बेटियां थीं, जिनके नाम हैं जनाब मोहम्मद, जनाब जाफ़र, जनाब हुसैन,
امام حسن عسکری علیہ السلام، جناب علیہ اور جناب عائشہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات 844 سن عیسوی سے 874 سن عیسوی تک رہی، اور آپ کے ایک ہی بیٹے تھے جن کو ہم لوگ امام محمد مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ 5 سال کی عمر میں پرد غیب میں چلے گئے تھے اور آج تک بحیات ہیں، پرد غیب میں ہیں۔